पीक एजुकेशन में खुश आमदेद। बरतानवी इस्तामार की कुव्वत के खिलाफ जदोजहद करने वाली अजीम हिंदुस्तानी शख्सियात में एक नुमाया फर्द शेर मैसूर नसीबुल्ला दौला मीर फतेह अली बहादुर टीपू भी शामिल था। उसका कहना था कि शेर की एक दिन की जुर्रतमंदाना जिंदगी गीदड़ की 100 साला बुज़दिलाना जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टीपू सुल्तान के दौर में 156 मंदिरों को रियासती यानत दी जाती थी। उसे रॉकेट का मोजा कहा जाता है क्योंकि उसके बनाए हुए रॉकेट 2 किलोमीटर तक तबाही मचा देते थे, लेकिन उसके साथी गद्दार निकले। उन गद्दारों में एक नाम मीर सादिक का है, जो वजीर था और अंग्रेजों से मिल चुका था। 18वीं सदी ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों पर नाजायज कब्जे कर रही थी। पूरे हिंदुस्तान में तवाइफुल मुल्की का दौर दौरा था। मुगलिया सल्तनत दिल्ली में इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी और मुल्क कई छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया था। ऐसे हालात में कई बहादुर हुक्मरान थे जिन्होंने दुश्मन से सुलह करने की बजाय मुज़ाहमत और लड़ाई का रास्ता अपनाया। उन्हीं में टीपू सुल्तान भी शामिल था, जिसने झुकने की बजाय सर कटाने को तरजीह दी। टीपू दरअसल नकात शुनास आदमी था। उसे खूब मालूम था कि जान अल्लाह की इमानत है। उसके अजदाद शुमाली पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हजरत बहलोल दरियाई से अकीदत रखते थे। उन्हीं के हुक्म पर यह ख़ानदान पंजाब से जनूबी हिंद के इलाके गुलबर्गा मुंतकिल हुआ और यहीं मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की। टीपू के वालिद हैदर अली मैसूर के कमांडर इन चीफ थे। 1750 में उनकी बीवी फातिमा फ़ख्रुन्निसा के यहाँ फतेह अली पैदा हुए। उन्हें अरकाट के मशहूर सूफी शायर टीपू मस्तान औलिया के नाम की निस्बत से टीपू कहा जाने लगा। हैदर अली तालीम याफ्ता न थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए आला तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया। टीपू ने उर्दू, फ़ारसी, अरबी, कन्नड़ और प्यारी ज़बानें सीखी थी। साथ ही कुरान और शरीयत के असूल पढ़े और घोड़सवारी, शमशीर जनी और निशानाबाजी में भी माहिर हुआ। 1761 में मैसूर का इक़्तिदार हैदर अली के हाथ आ गया। उन्होंने कई शुमाली रियासतों को मैसूर में शामिल किया। टीपू उस वक़्त अपने बाप के साथ जंगों में शरीक था। सिर्फ 16 बरस की उम्र में वो एक दस्ते का सालार था। मैसूर के फ्रांस से ताल्लुकात थे। फ्रांसीसी जनरल टीपू और उसको फ़ौज की तरबियत देते थे। टीपू को जनरल जोसेफ डुवेलकेस ने तरबियत दी। 1782 में हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू तख्त पर बैठा। शुरू में उसने अंग्रेज़ों से अमन कायम रखा, मगर जल्द ही अंग्रेज़ों ने औद शिकनी की और मैसूर का निसफ हिस्सा छीन लिया। टीपू ने अपनी रियासत को मजबूत करने के लिए तुर्की की खिलाफत उस्मानिया, ईरान, ओमान, चीन और फ्रांस से भी ताल्लुकात कायम किए। मैसूर की 4 जंगें हुई, जिनमें सबसे अहम चौथी जंग थी। अंग्रेज़ों ने बहाना बनाया कि टीपू को फ्रांस से मदद मिल रही है और 1799 में सेरिंगापटम पर हमला किया। मीर सादिक जैसे गद्दारों की वजह से 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गया। उस वक़्त उसकी उम्र महज 49 बरस थी। टीपू की शहादत पर दुश्मन भी उसकी बहादुरी के मोतरफ हुए। अंग्रेज़ जनरल पेरिस ने कहा, अब हिंदुस्तान पूरा हमारा है। बरतानिया में जश्न मनाया गया और तातील दी गई। मैसूर में शराब और हर किस्म के नशे पर पाबंदी लगाई। हिंदू मुस्लिम रियाया में अदल व मुसावात कायम की। ज़राअत, रेशम साजी और लकड़ी के खिलौने फ़रोग़ पाए। नए सिक्के और कैलेंडर जारी किए।
46 मंदिरों को रियासती इयानत दी, सड़कें, डैम और आबपाशी के निज़ाम कायम किए। अदालतों में मुसलमानों के लिए काजी और हिंदू के लिए पंडित जज मुकर्रर किए। राकेट साजी में दुनिया को नई टेक्नोलॉजी दी। आज भी उसी के राकेट बरतानिया के म्यूज़ियम में मौजूद है। टीपू की फ़ौज में मुसलमान, हिंदू और राजपूत शामिल थे। बहरिया में 40 जंगी जहाज़ थे। वज़ीरों और मुशीरों में भी हिंदू बड़ी तादाद में शामिल थे। मीर सादिक, जिसने लड़ाई के दौरान सिपाहियों को धोखा दिया। पंडित योरनिया, जो टीपू के खतूत अंग्रेज़ों तक पहुंचाता था, यानी ये लोग गद्दार हुए। मीर गुलाम अली और कलाजा, जिन्होंने किले से सफ़ेद रुमाल लहराकर अंग्रेज़ों को खुशामदेद कहा, यानी इन गद्दारों की वजह से टीपू सुस्त पड़ गया। आखिरकार इन्हीं गद्दारों की वजह से टीपू की अजीम सल्तनत टूट गई। टीपू का कद, यानी उसकी शख्सियत और यादगार। टीपू का कद 5 फुट 8 इंच, शाने चौड़े, आंखें बड़ी और रंग साफ था। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसके पास जदीद तोपें, बंदूकें, रॉकेट और बेहतरीन फौज थी, लेकिन गद्दारों की वजह से शिकस्त हुई। उसने 5 शादियां की और कई शहजादे छोड़े। उसके ख़ानदान के अफराद आज भी पाकिस्तान और भारत में मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब ज़र्ब कलीम में सुल्तान टीपू की वसीयत के उन्वान से एक नज़म लिखी और गद्दारों को भी बेनकाब किया। टीपू सुल्तान वो शेर था जो शेर की तरह जिया और शेर की तरह शहीद हुआ। वह मुसलमान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। एक सच्चा और बहादुर हुक्मरान जिसने बातिल के सामने कभी झुकना कबूल नहीं किया।